ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि आपके सामने में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिवन बिलो आर द रन्स स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स। ठीक है, तो 11 प्लेयर्स के द्वारा ये कुछ रन्स किया गया है। तो अब यहाँ से आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा फाइंड द मीन, फाइंड द मीडियन, फाइंड द मोड एंड फाइंड द रेंज। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये कौन से वाले सिलेबस में आता है? तो ये आता है आप लोगों का क्लास 7 का सिलेबस में। ठीक है, और वो भी सीबीएसई वाला। ठीक है, चलो इसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है पहले वो देखते हैं। सबसे पहला चीज, अगर हम लोगों को मीन निकालना है क्या करना पड़ेगा? तो हमें मालूम है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जिसको इजीएस्ट वे में बोला जाए कि हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इनको ऐड करके कितने नंबर से उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें कौन दिख रहा है? 51 प्लस 17 प्लस 7 प्लस 51 प्लस 2 प्लस 21 प्लस 75 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 24 प्लस 12 एंड द होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने हैं? 11 प्लेयर का है तो ऑब्वियसली 11 ही होगा। ठीक है, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मेरे पास में कितना निकल के आएगा? 275 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 11, यानी कि जब मैं इसको इससे काटूंगा, देखो पहले 2 बार जाएगा फिर 5, यानी कि हम लोगों का जो मीन निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? ये निकल के आएगा 25। तो ये हुआ हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो मीन हमें इस तरीके से निकालना है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा 2, इसके बाद में 2 के बाद में 7, तो 7 हमें 2 दिख रहा है, यानी कि 7 7। इसके बाद 7 के बाद में कितना आ जाएगा हमारे पास में? 7 के बाद में आ जाएगा हम लोगों का 12। तो चलो 12 को लिख लिया। 12 के बाद में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हम लोगों का 17, 17 भी आ गया। 17 के बाद में कितना आ जाएगा? 21, 21 भी आ गया। अब 21 के बाद में कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। चलो 24 को भी लिख देते हैं, 24 भी आ गया। अब इसके बाद में हमारे पास में आएगा डायरेक्टली 51, है ना? तो अच्छा, यहाँ पे फिर 8 भी तो था, तो यहाँ पे हम लोगों ने छोटा सा एक मिस्टेक कर दिया है। तो चलो पहले यहाँ पे 8 को डाल देते हैं हम लोग। तो 8 को हम लोगों ने डाल दिया। 8 के बाद में कौन आएगा? अब आएगा हमारे पास में 12। 12 कितना बार है हमारे पास? तो 12 हमारे पास में एक बार ही है, तो 12 आ गया। अब इसके बाद में कौन आ जाएगा? फिर 12 के बाद में आ जाएगा 17। तो चलो 17 आ गया। 17 के बाद में कितना आएगा? 17 के बाद में आ जाएगा आपका 21। 21 के बाद में कितना आ रहा है? फिर 24, और इसके बाद में हमें दिख रहा है डायरेक्ट 51। तो 51 कितना बार है? एक बार, 2 बार, यानी कि 51 51। ठीक है ना? चलो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब 51 हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद में कौन बचा हुआ है? इसके बाद में बचा हुआ है हमारे पास में 75। ठीक है, तो ये भी हो चुका है। चलो एक बार हम लोग फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। पूरा 11 डेटा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो पूरा 11 डेटा को हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब हमें यहाँ से एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ डेटा ऑड में है तो डायरेक्टली जो मिडिल वाला है उसको पकड़ो। ठीक है, लेकिन मान लो कि अगर जो डेटा है वो अगर इवन है तो बीच का दो डेटा को पकड़ेंगे, उसको प्लस करेंगे, देन 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीच वाला डेटा है कौन सा वाला आएगा? देखो टोटल 11 है, तो इसका मतलब इधर में 5 इधर में 5, तो बीच में कौन सा बचेगा? 6 नंबर वाला। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। तो आप लोगों से पूछा गया था मीडियन, तो मीडियन कौन सा हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा 17। आई गेस कि यहां तक समझा पा रहा हूं। चलो इसके बाद में बात करते हैं मोड का। ठीक है, तो मोड क्या चीज है? मोड ये है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन मोस्ट फ्रीक्वेंट है, सबसे ज्यादा है वो वाला। ठीक है, ये जनरली पूछा जाता है, लेकिन तब क्या करोगे जब कोई एक नंबर बार बार आपके सामने में रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा नोटिस करो कि यहाँ पे 51 जो है ना, 51 आप लोगों को देखो तो 2 बार दिख रहा है। ठीक है, और कोई नंबर है क्या? जैसे कि और एक अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, 7 भी हम लोगों को 2 टाइम्स दिख रहा है। यानी कि जब भी किसी ऑब्जर्वेशन में कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट हो और सेम नंबर ऑफ टाइम्स अगर वो रिपीट हो, ठीक है,
इन दैट केस क्या करेंगे हम लोग, इन दैट केस हम लोग कहेंगे कि जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों को दिया गया है वो क्या है, वो है मल्टी मॉडल। ठीक है, ये क्या है, मल्टी मॉडल। और इसमें सबसे ज्यादा रिपीट कौन कौन हो रहा है, 7 हो रहा है, और कौन हो रहा है, 51 हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे इसका जो मोड आएगा कौन कौन आएगा, 7 एंड 51। और ये भी आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो अच्छा है। इसके बाद में बात करते हैं रेंज। तो रेंज कैसे निकालना है, तो आप सभी को मालूम है कि जो हाईएस्ट नंबर होगा, हाईएस्ट नंबर से जो लोएस्ट नंबर होगा, ठीक है, अगर आप उसको माइनस कर दोगे तो आपका मोड निकल जाएगा। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कितना है, 75 है, लोएस्ट नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना निकलेगा, 75 माइनस 2 यानी कि 73 इज द रेंज। समझ में आया? आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया। थैंक यू।